ये शशांक आर्य आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ, ये डिबेट करेंगे। हाँ जी, शशांक जी हेलो सर, बताएँ हेलो। क्या डिबेट करना हेलो, चाहते आवाज़ हैं? आ रही है सर? हेलो। हाँ सर, हाँ जी, राधे-राधे, आ नमो रही है। बुद्धाय सर। अच्छा, अच्छा, सर राधे-राधे तो भी अन मतलब मैंने आपके कई वीडियो देखे। हाँ, अच्छा हाँ, जी। मेरे लिए कोई गलत नहीं है, मतलब मुझे जहाँ से हुँ, नॉलेज मिलेगा मैं ले लूँगा, क्या दिक्कत है? और अच्छा जहाँ जी। तक बात है बुद्धिस्ट की, तो मैंने सर वो जो आराम से बोलिए, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही हो, आपकी कोई प्लेन नहीं छूट रही हो, तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। सुनिए दूसरे का भी और आराम से बोलिए। और आपको कहीं से कुछ सीखना है, तो आपको राधे-राधे से क्या सीखने को मिला, ये भी तो नहीं बता दीजिए? क्या मिल गया राधे-राधे सीखने से? सारे बताइए। सीखने सर, देखिए, हुँ, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा नहीं जी। सर, एक्चुअली जो मेरा मेन पॉइंट है ना, वो आप ले लीजिए, मतलब टाइम नहीं है सर, मैं हुँ, पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ। अभी आप दिखे हैं मुझे जैसे आप 2 दिखे घंटे हैं सर, तो दिख अरे! तो भाई कौन-सा बड़ा तीर मार दिए, यहाँ तो 5-5 इसीलिए घंटे, मेरे से 6-6 घंटे की स्ट्रीम इसीलिए होती है। सर, अब आप आ गए हैं हाँ, तो तो मैं आ गया ना। इत्मीनान से बात कीजिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या दुविधा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब ऐसा-ऐसा है, ठीक, मतलब वो हुँ। शूद्र के साथ ये करते हैं, वो करते हैं। और आपने बोला कि वो लोग नोबेल प्राइज़ मतलब जीतते ही नहीं, ना साइंस में ना किसी चीज़ में। आप तो ऐसे कमाल करके बता रहे हैं जैसे दुनिया में जब से नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ है सारे ब्राह्मणों ने ही जीत के ले लिए हैं। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने अच्छा बोला था ना अभी ब्राह्मण ये। वो अरे तो हम उसी में तो बोल रहे हैं कि वेद पढ़ के कौन-सा नोबेल प्राइज़ जीत लिए। साहित्य में इतना साहित्य लिख मारे हैं, इनका साहित्यकार जो है वाल्मीकि को काव्यकार, वेद व्यास को काव्यकार, कालिदास को साहित्यकार, पता नहीं नाटककार क्या-क्या बना दिए हैं। आज तक कितना ही लोग साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीते हैं, लिख के, धार्मिक ग्रंथ अपना संस्कृत में, बताइए तो ज़रा मुझे, जीते हैं एक भी? ही नहीं पड़ता ना। अरे वेद सर, पढ़ आप के कितना समझिए ना मैं नोबेल क्या प्राइज़ बोल रहा जीते हूँ। हैं? मैं पूछ रहा हूँ सुनिए कि सर, स सुनिए एक बार। अरे तो आप भी तो नहीं सुन रहे हैं, आप भी तो ध्यान से नहीं सुनते हैं मैं क्या बोलता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसको भी तो ध्यान से सुने होते तो आपका प्रश्न ही नहीं राइज़ होता। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है साइंस तो कभी कहा नहीं है कि ब्राह्मण सुपीरियर है। जब साइंस ने नहीं कहा कि सुपीरियर जो है ब्राह्मण है, तो फिर ये सुपीरियर किस आधार पर हुआ? इन्होंने अपने नकली झूठे धर्म ग्रंथ लिखे हैं। मनुस्मृति लिखी, वेद लिखा, इन्होंने गीता लिखा, रामायण महाभारत लिखी, सब में झूठा-झूठा अपने को सुपीरियर बता लिया। हर चीज़ में अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा ली। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि इन ग्रंथों को पढ़ के कितने नोबेल प्राइज़ जीते इन्होंने आज तक? आज तक एक माचिस की तीली तक नहीं बना पाए थे ये। बात कर रहे हैं कि कितने नोबेल प्राइज़ जीते। बताइए अब मुझे शशांक आर्य। आप ब्राह्मण उनके हैं? मतलब नहीं आप सर, ब्राह्मण हैं? नहीं ब्राह्मण नहीं हूँ सर, मैं ब्राह्मण अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हैं। राजपूत हूँ। अच्छा आप और धोती राजपूत अच्छा भी नहीं हूँ मैं। राजपूत हैं। ब्राह्मण की नहीं, धोती में ब्राह्मण चले से आए हैं। लेना-देना नहीं है सर, मैं नहीं है, नहीं सर, आप तो समझ काहे नहीं रो रहे हैं रहे बात थे? को। रो काहे रहे थे आके कि ब्राह्मण-ब्राह्मण करते हैं? जब आप ब्राह्मण हैं नहीं, तो झूठ-मूठ का उसको क्या आप धोती उसकी बचाने चले हैं? ब्राह्मण होगा वो अपनाएगा ना धोती बचाने, आप अपनी बचाइए ना क्या बचाना चाहते हैं? बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं सर इंसान हूँ, समझिए, मतलब बात को समझिए, मैं इंसान हूँ और हुँ, मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ना। तो जो अच्छा पढ़ना श्रीनिवास काम है, ये झंडा रामानुजन को आप किसका जानते लगाए हैं? होंगे। ये झंडा किसका लगाए हैं? झंडा सनातन झंडा है, क्या दिक्कत है इसमें? कौन-सा झंडा है ये? सनातनी झंडा है। सनातनी झंडा का होता है, आप देशद्रोही हैं क्या ये? अगर भारत का झंडा अगर कौन-सा मान है? लीजिए मेरा झंडा, मैं पूछ रहा हूँ भारत का झंडा भारत का तिरंगा है, झंडा क्या मैंने है? लगाया डीपी पर। भारत का देखिए सुनिए सर, साथियों, भारत का झंडा जो है वो तिरंगा है और ये बंदा जो है अपने भारत देश में तिरंगा झंडा की जगह पे ये पता नहीं कौन-सा ये तिलंगी बीच में फटा हुआ लगा के आया हुआ है, बोल रहा है सनातनी झंडा है। अभी यही काम जो है कोई मुस्लिम कर लेता, कोई दूसरा एक अपना धार्मिक झंडा लगा लेता, कोई ईसाई वाला कर लेता, कोई सिख कर लेता, कोई दूसरा कर लेता, तो ये कहता कि देखो वो अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। ये जो है बड़ा देशद्रोही हो गए हैं सब। ये बंदा यहाँ पे आ गया है, भारत का जो नेशनल तिरंगा है, ट्राई कलर है, वो ना लगा के ये पता नहीं कहाँ से ये कटंगी लेकर ला गया है। बताया कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। चलो बताओ आप मुझे, आप क्या आगे क्या कहना चाह रहे थे? क्या कौन से किसका नाम ले रहे थे? कौन से श्रीनिवासन क्या नाम ले रहे थे? बताओ उसका क्या कहना नहीं चाह रहे हटाने थे? मुझे। बताओ क्या कहना चाह श्रीनिवास रहे थे? रामानुजन को आप जानते हैं सर? ये कौन था? आप नहीं जानते? आपका चैनल का नाम तो साइंस जर्नी है, तो मतलब हाँ, सर साइंस ये जर्नी वो है, बंदा तो का था साइंस जिसने का हाँ, वो साइंस पढ़ाता था क्या वो? साइंस पढ़ाता था हाँ, वो? साइंस पढ़ साइंस पढ़ाता सर था? उसने अच्छा इन्फिनिटी को साइंस खोजा में था। लीजिए भाई सर साहब ये देख आप लीजिए, सर्च मारिए ये सर। इनसे इनकी इनकी कहानी सुन लीजिए। साथियों इनकी कहानी सुन लीजिए, ये बता रहे हैं कि उसने इन्फिनिटी खोज दिया था। भाई साइंस में या मैथ में अंतर पता है कि नहीं पता है? या वो भी ऐसे ही था? मैथ को ही साइंस समझता था। साइंस में मैथ्स में अंतर नहीं होता है क्या? चैनल का बोल रहा है कि चैनल का नाम साइंस है। अरे भैया चैनल का नाम साइंस जर्नी है तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैथ में या साइंस में अंतर होता है, ये भी नहीं पता है।
साइंस में बायोलॉजी आती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी आती है। मैथ्स जो है वो सप्लीमेंट्री के तौर पे पढ़ाया जाता है, वो हेल्प करता है साइंस में गणनाओं को गणना करने में। ये बंदा बोल रहा है कि वो साइंस पढ़ाता था, साइंस का ये था। अरे ध्यान से पढ़ लिया करो, रामानुजम जो है वो साइंस-वाइंस का स्टूडेंट नहीं था, वो फेल हो गया था वो। साइंस उसको बिल्कुल नहीं आती थी। 3 बार फेल हो गया था वो क्लास 12 में, साइंस में फेल हो जाता था वो। उसको सिर्फ़ मैथ्स आती थी। मैथ्स में पास होता था, मैथ्स में अच्छे नंबर लाता था, साइंस में और अन्य विषयों में वो फेल हो जाता था। 12वीं में जब 3 बार फेल हो गया, तब उसको बेचारे को छोड़ना पड़ गया, गरीब घर से था, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाया, फिर जाके क्लर्क कर रहा था। क्लर्क की नौकरी कर रहा था वो जाके, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। ये बता रहे हैं कि साइंस उसको आती थी। हाँ, अब बताएँ तो कहानी क्या बताना चाह रहे थे उसके बारे में? बताइए। साइंस में फिज़िक्स आती है ना सर? अब वो कहानी मत सुनाओ, हेलो? अपना रामानुजम वाला कहानी बताओ मुझे। अब ये आपसे कहानी नहीं रामानुजन सुनी ने सर कितने गोली क्लास मारी है तक ना, आप बोले कि मैथ अच्छा देखिए, ये सर में सुनिए ये अब रामानुजम को ये गोली मार रहा है ये बंदा। अभी रामानुजम को आया था साइंटिस्ट ठहराने के लिए वो था गणितज्ञ, जो साइंस में ही फेल हो जाया करता था, जो 12th क्लास में कई बार फेल हो गया था। उस बंदा को ये आया था अभी साइंटिस्ट बताने के लिए, जो गणितज्ञ था। वो भी भारत से गणित नहीं, उसको अंग्रेज़ों ने अपना स्कॉलरशिप देके विदेश में बुलाया। अब विदेश में जाके पढ़ा, समुंदर पार किया, अपना हिंदू धर्म का जो रीति-रिवाज था उसको तोड़ के यहाँ से गया। इनके यहाँ समुद्र पार करना पर उस समय मनाही थी। अब वो बंदा जो है उसको समुद्र पार करके गया, उसने इस लात मार दी इस धर्म के उस नियम को और उसको पार करके वहाँ पे गया वहाँ पे पढ़ा-वढ़ा, अंग्रेज़ों ने उसको बाकायदे पढ़ाया। इनके पास इतने धर्मशास्त्र सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, अब विदेश में गया था वो अपना मैथ्स पढ़ने के लिए, बताइए। अब वहाँ से पढ़ा तबीयत खराब हो गई है, जैसे लौट के आया तो इसको सब क्या कह रहे हैं कि ना समुंदर पार करके गया है, ये ना धर्म माता जी खिसिया गई हैं, दुर्गा माता खिसिया गई हैं, उसको ये सब भक्त बना दिए। ये कहने लगे कि हाँ, उसी उन्हीं का पुजारी था, ये था, वो था, कि भई कोई ये ना कह दे कि वो धर्म का विरोध करके गया था। गांधी गए थे ना पार करके, तिलक गए थे ना समुंदर पार करके, आए तो क्या हुआ था उन लोग को? 1-1 महीना तक निकाल दिए थे, सब जाति से बहिष्कृत कर दिए थे। लोग प्रायश्चित किए हैं, पता नहीं कौन-कौन से कितने समय तक खाना नहीं खाए, क्या किए, जाति बहिष्कृत किए हैं, कौन-कौन से तब जाके वो फिर वापस आए हैं जाति में ये लोग। ये बंदा हमें कहानी सुना रहा है उसका। अब बोल रहा है कि उसको गोली मार दो, पोल खुल गई तो, कि फेल हो गया था। चलें अब बताएँ मुझे शशांक आर्या कि आप यहाँ पे किस टॉपिक पे डिबेट करने आए हैं? पहले ये क्लियर करें। आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, लेकिन आप तो अच्छा बोलने ही नहीं ज्ञान दे रहे लेने हैं हैं। कुछ। तो यहाँ पे हाँ, बोलने उसी को दिया जाता है ना जो टॉपिक पे बात करता हो, जो बार-बार टॉपिक बदलता हो। जैसे अभी श्रीनिवास क्या नाम था उसका, किसका नाम शुरू किया था? उस पे बात चल रही थी, आप फिर तुरंत टॉपिक बदल के अब गोली मारो उसको कर दोगे ना, तब फिर नहीं बोलने दिया जाएगा। या तो अपना टॉपिक एक चूज़ कर लो, किस टॉपिक पे डिबेट करना है, किस टॉपिक पे बात करना है, उसी टॉपिक पे बात होगी फिर। बताओ, किस टॉपिक पे आए थे यहाँ ज्ञान देने? कृष्ण-वृष्ण का चक्कर है क्या? हैं जी? द्वारिका के लिए ले लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। द्वारिका एक्सहिबिशन के बारे में आपने तो पढ़ा ही हाँ, होगा। बताओ चलो, चलो बताओ उसी के बारे में बता दो। द्वारिका के बारे में बता दो। द्वारिका हुँ, एक्सकवेशन जो एसआर राव ने किया था। एक्सकवेशन हाँ, बताओ। किसने किया था? हाँ, मतलब वही खुदाई एसआर राव ने किया हाँ, था। हाँ। उ एसआर राव ने तो किया उसमें क्या था? मिला था सर? हाँ, एसआर राव ने किया उनकी था? किताब भी है, आप उत्खनन? बाकायदा पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लीजिए अरे उनका भाई! किताब क्या सर जी अच्छा उनका बताओ, किताब भी बताओ क्या है। किया था? हाँ, बताओ, बताओ क्या किया था? बताओ तुम ज़रा मुझे। आज साथियों आज हम लोग द्वारिका एक्सकवेशन जो हुआ है, एसआर राव नाम का कोई व्यक्ति है, गपोड़ व्यक्ति है, उसने क्या खुदाई किया हुआ है, भाई समुद्र के भीतर क्या खुदाई होती है, आज आप सब लोगों को देखने को मिलेगा लाइव। अब इनसे सुनते हैं क्या खुदाई या क्या दिया है? बताएँ ज़रा मुझे। शशांक आर्या क्या मिला था सर उसको खुदाई से? सर बूढ़ व्यक्ति है क्या क्या मतलब है? नहीं, आप बताओ ना मुझे आर्कियोलॉजिकल एसआर सर्वे ऑफ इंडिया का जब अच्छा, अच्छा, बता अच्छा। रहा हूँ सर, जो एसआर राव थे, कौन था? कौन था वो? एसआर राव कौन था? वो कौन था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो मतलब कौन था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वो तो ठीक है, लेकिन था आर्कियोलॉजिकल थे, कौन? ऐसी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट ठीक थे। है, कोई ब्राह्मण-वराह्मण था क्या वो? सर पूछ रहा हूँ कोई ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों ला था? रहे हो बार-बार? तो लाएगा ना, मुझे अब नहीं पोलो पता। पोल तभी तो खुलेगी, पोल तो तभी खुलेगी ना। जब वहाँ पे आर्कियोलॉजी में ब्राह्मण बैठा रहेगा, अपना ब्राह्मणवाद एजेंडा चलाएगा, तो आपके लिए वो आर्कियोलॉजिस्ट है। लेकिन जब गपोड़ पंथ चला रहा है, तो बाकी दुनिया के लिए वो ब्राह्मण है। खुलेगी ना उसकी पोल, तभी तो पता चलेगा। वो भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन-सी कास्ट या वर्ण से ताल्लुकात रखता था। असल पोल वहीं पे खुलती है। आप लोगों की ये जो कहानी है, कद तो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने ये कह दिया, उसने कह दिया, नहीं भाई साहब आपके साथ वहाँ बतानी पड़ेगी
कि उस आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया या जो भी आप बोल रहे हो, एएसआई बता रहे हो, वहाँ पे वो किस जाति का बंदा उस चीज़ की बात कह रहा है, ये बताना पड़ेगा आपको। किस कास्ट का बंदा है वो? असल पोल वहीं पे खुलती है। अब बताओ मुझे क्या उसने खोज निकाला द्वारिका में? बताओ मुझे, छोड़िए सर, आप तो ब बताओगे? बीच-बीच में ब्राह्मण ला देंगे, ब्राह्मण, ब्राह्मण सर। नहीं लाएँगे। आप बताओ ना मुझे क्या उसने खोज निकाला था? ज़रा बताओ ना, पब्लिक को सर बताओ। आज तो हम ब्राह्मण लोग से देखेंगे द्वारिका पे। संविधान के जनक हुँ। कौन थे? मैंने कहा था ना कि टॉपिक बदलोगे तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। अभी आपने कहा कि एसआर राव नाम का कोई व्यक्ति जो है उसने द्वारिका खोज निकाला है। तो भैया अब द्वारिका खोज निकाला है तो उसका सबूत तो बताना पड़ेगा कहाँ पे है, क्या किताब लिखा, क्या गपोड़ा, कैसे-कैसे सबूत दिया, कितना पुराना बताया? ज़रा ये सब बताइए ना मुझे कितना पुराना बताया द्वारिका को? खुदाई कहाँ से किया 7000 था? साल, 7000 साल। 7000 तो साल, बेट द्वारका हाँ, से। साथियों कार्बन डेटिंग से नोट हुआ की था सर, मैं ये हाँ, बड़बोला नहीं बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ, कार्बन डेटिंग से हाँ। हुआ था, 7000 दिखा रहा था। साथियों नोट कर लीजिए, इन्होंने अभी एक बात बताई है, एक नया जानकारी दिया है इन्होंने। इन्होंने टाइमलाइन आगे बढ़ा दिया है। इन्होंने अब एक नई जानकारी दे दी है कि महाभारत जो हुआ था, उसमें जो द्वारिका था, महाभारत हुआ था 5000 साल पहले और द्वारिका हुआ था 7000 साल पहले। ज़रा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा द्वारिका जो है 7000 साल पहले मिल गया, तो यानी कि 5000 साल पहले कृष्ण था और द्वारिका 7000 साल पहले। ये मिल गया किसको? तो एक कोई ब्राह्मण कौन-सा राव है, कौन पता नहीं कौन-सा राव है, उसको ये बात मिल गई है और उसने आर्कियोलॉजी से खोज निकाला है। अब आइए थोड़ा-सा और आर्कियोलॉजी में देखते हैं और क्या-क्या खोज निकाला है और जानकारी लेते हैं। हाँ जी, बताइए। अच्छा महाभारत 7000 कब हुआ मतलब था? 5 अराउंड 5000 बीसी। हाँ, तो साथियों सुनना आपने ये बता रहा है 5000 और उसके साथ इन्होंने बीसी जोड़ दिया, यानी 7000 साल पहले आप कह रहे हो। हाँ, महाभारत 7000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? देखें साथियों, एक शशांक आर्या नाम के एक नए विद्वान मिल गए हैं आप लोगों को, जो बता रहे हैं कि महाभारत जो है 7000 साल पहले हुआ था। मतलब 5000 साल वाला जो आंकड़ा है, उसको इन लोगों ने लात मार दिया है। भारत में डेली नए-नए गपोड़ आते रहते हैं। कोई बंदा जो है 7000 साल पहले राम को लाके स्थापित कर देगा। कोई महाभारत को 5000 साल पहले स्थापित करेगा। ये एक नया बंदा आए हैं, अब इन्होंने क्या किया है, इनको 7000 साल पहले द्वारिका मिला और महाभारत को खसका के 7000 साल पहले कर दिए। चलें अब इनसे और जानकारी लेते हैं हम लोग। बताइए, सर बताइए जी शशांक मैंने आर्य। बकायदा 150 पेज की पूरी पढ़ी थी, हुँ, क्या-क्या ढूँढना था, हुँ। क्या-क्या नहीं ढूँढना था। मैंने पढ़ी थी तब क्या-क्या तभी मैं ढूँढा बोल था? रहा हूँ सर, बताओ। पागल थोड़ी ना आप हूँ मैं। बताइए। अच्छा, नहीं आप पागल नहीं हो। अब बताओ क्या-क्या आपको मिला था? अब क्या-क्या तो सबूत मतलब मिला कोई था भी द्वारिका आता है का? आपके चैनल पे उसको बता देते हैं कि मूर्ख है, धूर्त है। नहीं, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप बताओ मुझे क्या सबूत मिला था? क्या-क्या सबूत अच्छा 1 भगवान मिनट बुद्ध ज़रा यहाँ ये व कभी नहीं कहे किसी को धूर्त बोल दो, मूर्ख बोल दो, ये वो देखिए, अब बुध का सहारा लेके बुध के कंधे पर रख के अब रोना शुरू कर रहे हैं। भैया आपसे हम लेंगे ना, आपको बुध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? आप अपना सबूत दिखाओ द्वारिका का। यहाँ वरुण जी लिख रहे हैं, मुर्मू जी को प्रेसिडेंट इसीलिए बनाया क्योंकि वो खुद ब्रेन वॉश्ड ब्राह्मणवादी हैं। वो उधर बैठकर ट्राइबल के लिए नहीं ब्राह्मणवादी एजेंडा चले। इनसे हम लेते हैं शशांक आर्या से अब जानते हैं कि क्या-क्या खोज किया है, द्वारिका में क्या-क्या सबूत मिले। हाँ, बताइए क्या-क्या सबूत मिला था? शशांक सर आर्या। वहाँ पर एक पिलर मिला है पिलर और मिल कुछ गया। ऐसे आपने अभी कहा कि पिलर मिला है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो पिलर मिला है, वो कैसे पता चला कि वो द्वारिका का ही पिलर है? सर इसका जो मतलब ये है ना कि द्वारका का जो कहानी है महाभारत में, कि वो समुद्र के नीचे चला गया था, है ना? ये तो जातक कथा की कहानी है, महाभारत की थोड़ी कहानी है। ये तो अच्छा जातक ठीक है, कथा में जातक है। कथा। ठीक है, आपकी जो जातक कथा है वो उसी कहानी तो है उसमें ना? लोकेशन थोड़े बताया गया है कि समुद्र में ही चला गया। कौन से समुद्र तो भारत 3 तरफ घिरा हुआ है। एक तो वो काल्पनिक कहानी है, दूसरा चीज़ कि भारत जो है वो 3 जगह से घिरा हुआ है, तो समुद्र के किस हिस्से में क्या चीज़ डूबा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो सर ये कैसे पता चल रहा है कि भगवान हुँ। बुद्ध को वहीं पर ज्ञान मिला था? फिर मैंने आपसे कहा ना कि आप जैसे टॉपिक बदलोगे, तब बातचीत खत्म हो जाएगी। ये एक टुन्नीपन की एक नई पहचान पीढ़ी आ गई है। जैसे इन लोगों के पास अपने प्रैक्टिकल सबूत नहीं होता है, तुरंत बुद्ध याद आने लगता है। तुरंत इनको पता चल जाता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, सब बुद्ध ही हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि उन्हीं में से हमारा चोरी का माल है। तुरंत सबूत दे देते हैं, तुरंत अपने गुरु की याद आ जाती है। जो गुरु होगा, जहाँ से इनका चोरी का माल है, वो तुरंत इनको याद आ जाता है। तो शशांक आर्या, ये बताइए कि आप द्वारिका पर डिबेट कर पाएँगे, सबूत-वबूत दे पाएँगे या फिर आप इधर-उधर टाल-मटोल करते रहेंगे? पहले क्लियर कर दीजिए ताकि मैं आपको समय दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, वो क्लियर कर दूँ। बताइए। हाँ सर, दे पाऊँगा मैं।
तो दे पाऊँगा लेकिन तो फिर टॉपिक बीच में मत बदला कीजिए। आप ये बताइए आपसे टॉपिक नहीं आपने बदल कहा रहा कि एक सर। पिलर मिला, सर तो आप टॉपिक ही तो बदल रहे हैं। आपने कहा कि एक पिलर मिला, तो पिलर तो हमेशा सम्राट अशोक के मिला करते हैं। भारत में जो अशोक स्तंभ है, उसके मिला करते हैं, अशोक स्तंभ मिला करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कोई पिलर मिला, वो पिलर जो है अभी कह रहे हैं कि द्वारिका का है। तो भैया बताना पड़ेगा ना, जैसे अशोक का कोई पिलर होता है तो हम उस पर कुछ लिखा होता है, उससे पता चलता है कि सम्राट अशोक की लिखावट है, उस पर लिपि होती है, लिपि को देख के पता लगता है कि ईसा से कितना साल पहले की ये लिपि है, तब हम पहचान करते हैं। अब एक पिलर मिला, वो द्वारिका का ही है, कृष्ण का ही है या किसी और साम्राज्य का है या किसी बंदरगाह का है, ये कैसे पता चलेगा? ये आप लोगों ने कैसे पता लगाया कि वो द्वारिका का ही है? ये बताइए मुझे। ठीक है, जो पिलर मिला था हुँ, उसको जो मतलब जो हमारे धर्म में जो ग्रंथ हैं उससे मिलाया हुँ, गया। और सिर्फ के पिलर ही नहीं मिला था, सिर्फ हुँ, पिलर हुँ, ही नहीं मिला था, वहां पर आर्टिफिशियल रॉक भी मिले थे। मतलब कुछ ऐसे ढांचे हुँ, मिले थे जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई गांव या फिर शहर ऐसा कुछ था, और वो काफी हुँ, बड़ा हुँ, शहर था। हुँ, बकायदा हुँ, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आप खुद देख सकते हैं। मैं झूठ हुँ, नहीं हुँ, बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ के बोला है। अगर आपको इसके हुँ। खिलाफ कोई केस फाइल करना है तो आप आरटीआई में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, मेरी कोई गलती नहीं जो है, मैं बता रहा हूँ। तो वो सबूत दे दीजिए ना वो वाला सबूत तो आप दिए ही नहीं, कौन सा? कि भई वो जो पिलर मिला, वो कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने कि वो उसी का है? जो उस अ, पे चित्र जो चित्रकार मतलब जो शिल्पीकार होते हैं वो कुछ बनाया गया है, जैसे उस समय हुँ। के जो मतलब बड़े बड़े पिलर्स वगैरह होते थे, जो घर होते थे, उस प्रकार से ही मतलब बनाया गया था वहां पर। वो तो मैच करता है, ठीक है। मैच करता है, मैच करता है। अरे! अच्छा मैच करता है, यानी कि आपका हाँ, आपके पास जो है ऑलरेडी महाभारत के कुछ और भी सबूत हैं। महाभारत में तो बहुत सारे सबूत है सर। एक तो है अच्छा कि सबूत है कुरुक्षेत्र की बहुत सारे? मिट्टी, अच्छा कुरुक्षेत्र की ह मिट्टी लाल अच्छा। है। अच्छा इसको कुरुक्षेत्र तो की मैं नहीं मिट्टी मानता, लाल है। इसको तो मैं भी नहीं मानता, मतलब कहते हैं लोग, अच्छा, इसको तो मैं नहीं मानता, अच्छा, लेकिन अच्छा। हाँ, साथियों देखा आपने यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि पिलर मिला है और इनके अच्छा आपके किताब कब लिखे गए हैं? कौन सा आपके किताब? महाभारत महाभारत के किताब जिससे आपने मैच करके सोच लिया कि वो पिलर आपके महाभारत का ही है। वो कब लिखा गया? मैंने नहीं मैच किया है अरे सर जी। ठीक है, मैं जिसने भी सोचा, लेकिन सवाल ये है कि आपके किताब कब के लिखे गए हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। वो आपका तो महाभारत कब लिखा गया है? अर्ली वैदिक एज हो गया, प्री वैदिक एज हो गया, उसमें लिखा गया होगा, कॉमन सी बात है ये तो। अच्छा, तो साथियों देखें इन्होंने अभी बताया कि अर्ली वैदिक होगा, प्री वैदिक होगा, उसमें महाभारत लिखा गया होगा। अच्छा महाभारत कौन-सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। संस्कृत भाषा। लिपि कौन-सी प्रयोग की गई थी लिखने के लिए? वो तो देवनागरी ही होती है ना शायद। सर हाँ, इतना मुझे देखिए नहीं पता, मैं आईआईटी की तो प्रिपरेशन करता हूँ, ये सब नहीं जानता। आय तो देखिए साथियों ये आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और इनको किसी ने बता दिया है कि देवनागरी में लिखी जाती है महाभारत और संस्कृत सर, संस्कृत संस्कृत में लिखी जाती है ना। अरे नहीं भाई संस्कृत तो उसका भाषा है ना, लिखने के लिए लिपि इस्तेमाल होती है। तो देवनागरी लिपि जो है वो इस्तेमाल की गई है लिखने के लिए और ये अर्ली और वैदिक अच्छा देवनागरी लिपि कब आई है? सर मुझे नहीं पता ये सब। कभी फैक्ट आप चेकिंग फैक्ट हाँ चेकिंग करता हूँ। करते हैं? हाँ फैक्ट करता चेकिंग हूँ। करते हैं? अच्छा तो देवनागरी लिपि की फैक्ट चेकिंग कीजिए तो कि कब का आया हुआ है? पहली बार कब देवनागरी लिपि आई थी? सर मैं गूगल रखे हैं? देवनागरी के बारे में कैसे बताऊंगा, आपसे मैं पूछ लूँ कब क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला बता दो, आप बता दोगे? हाँ, बिल्कुल बता दूँगा मैं, बिल्कुल बता दूँगा। अगर मैं जब उस पर सर्च करूँगा, जिस पॉइंट पर रिसर्च करूँगा तो बिल्कुल बता दूँगा। मैंने आपसे पूछा कि कभी आप फैक्ट चेकिंग किए हो इस चीज़ का? देखिए ये बंदा भाग गया अब ये। अगर आप नहीं लौटे तो मैं आपको भगोड़ा घोषित कर दूँगा, बता रहा हूँ मैं। आ गए, आ गए। देखिए इनकी ये कहानी क्या है कि इन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि इनके किताब से देख के बनाया गया। सर आप देवनागरी फोटो। अरे! मैं इसकी फैक्ट चेकिंग करके बैठा हुआ हूँ। साइंस जर्नी पे वीडियो 173, 172 देख लेना एक बार, आप नहीं देखे हो तो। फैक्ट चेकिंग करके बैठा हूँ। अभी सारे दावे जो हैं आपके पूरा खोल के दिखाऊँगा कैसे आपके दावे गलत हैं। अभी तो मैं आप देखिए भाग गए ये बंदे। ये बंदा को जैसे ही ये पता चल गया कि अब पोल खुलने वाली है, तो ये बंदा जो है भाग खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इनको पूरा अभी सबूत दिखाऊँगा। पूरा ए टू ज़ेड इनके गपोड़ पंथ का आज पोल खुल जाएगा। द्वारिका जो है इन लोगों ने जो गपोड़ फैला रखी है। ये देखें क्या चक्कर है इनका। ये है रिसर्च पेपर। जिस द्वारिका का ये गाना गा रहे थे उसका ये रिसर्च पेपर मैंने खोल दिया है और ये रिसर्च पेपर जो है ऐरे-गैरे लोग नहीं लिखे हैं। ये रिसर्च पेपर किसने लिखा है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में एएस गौर हैं। ओशनोग्राफी ये कह रहे थे कि खुदाई हुआ। इनको ये बात नहीं पता थी कि खुदाई नहीं हुआ था, समुद्र के अंदर जो पत्थरों के अवशेष मिले थे उसकी बात चल रही थी।
तो यहाँ पे ओशनोग्राफी के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका रिसर्च पेपर खोल के मैंने दिखाया है। और ये क्या लिखते हैं, एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका स्टडी बेस्ड ऑन द रीसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ये बता रहे हैं कि जहाँ पे वो जो द्वारिका बताई जा रही है, वहाँ पे एंशिएंट हार्बर मिले हैं। हार्बर मतलब समझ रहे हैं ना, बंदरगाह। मतलब नीचे जो अवशेष मिला है वो बंदरगाह का अवशेष है। किसी द्वारिका नगरी-उगरी का नहीं है। उस जगह का नाम द्वारिका रख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे द्वारिका प्रयोग आया है। ये नहीं आ रहा है कि कृष्ण की नगरी द्वारिका है। ये तो भगोड़ा में भाग गए ना ये, शशांक आर्या। अभिज्ञान आए थे द्वारिका पर देने के लिए। आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, ये फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं। देवनागरी लिपि कब आई है, ये इनको नहीं पता है। पिछले 700-800 साल में देवनागरी लिपि डेवलप हुई है, पिछले 100 150 साल में भी मॉडिफाइड होती रही है। उस लैंग्वेज में वैदिक, प्री-वैदिक काल में ये महाभारत लिखवा रहे थे। उससे देखकर ये वो आए थे बचाने के लिए द्वारिका हार्बर का। तो ये जो पेपर है ना, इस पेपर को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ओशनोग्राफी है, वो उसका ये पेपर है। अब इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस पेपर में साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि लोग जो है इसको कृष्ण के नाम से क्या-क्या नाम से बता रखे हैं, लेकिन इसको बताया जाएगा कि ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे, ये देखिए, एंशिएंट संस्कृत वर्ड लाइक पत्तन एंड ड्रोनी मुखा हैव बीन जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब कोस्टल पोर्ट सिटीज़। ये बोल रहे हैं कि संस्कृत शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, पत्तन या फिर द्रोणीमुखा, इसलिए उसको द्वारिका द्वारिका लोग कहने लगे हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द अगाडे हार्बर कम्स फ्रॉम द मेसोपोटामियन टेक्स्ट व्हिच मेंशन दैट बोट्स फ्रॉम मेलुहा यूज्ड टू बी एंकर्ड इन अगाड़े हार्बर। ये दिखा रहा है मिड थर्ड मिलेनियम बीसी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी सबूत मिले हैं कि उस जगह से वहां पे मेसोपोटामिया में लोग आते जाते थे, और इसके सबूत मिले हैं, बंदरगाह के सबूत मिले हैं। तो जब बंदरगाह बनता है ना, तो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कंस्ट्रक्शन डूब जाती है, टूट जाती है। और जब कोई बाहर से जो कोई आएगा, जैसे पुर्तगाली आए थे, वो गोलाबारी करते थे, तो जो बंदरगाह था वो टूट-टूट के समुद्र में गिर जाता था। ये सब भी होता है। वही अवशेष कुछ पाए, पत्थर ये सब मिले हैं। अब पूरा इन लोगों ने ऐसे सोशल मीडिया में छींट दिया कि भई वहाँ पे जो मिला है वो है कृष्ण की द्वारिका नगरी है। इतने बड़े ये धूर्त होते हैं। ये देखिए, ये छपा है करंट साइंस वॉल्यूम 86 वॉल्यूम 9 10 मई 2004 को ही इन लोगों ने पोल खोदी थी। और एसआर राव जो है वो 1980 82 90 तक ये दिखाया गया है इसमें कि क्या-क्या मिला है। देखिए, ये चीज़ मिला है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, पत्थर, ऐसे गोल सा पत्थर दिख रहा होगा, और ये पत्थर देखकर आपको कोई बता सकता है कि ये जो है द्वारिका कृष्ण की द्वारिका का है? देख लीजिए आप ये। ये आपको कृष्ण की द्वारिका लग रही है? कहीं लिखा है कि कृष्ण की द्वारिका है? कहीं नहीं है। ये झूठे लोग हैं, ये लिखा है अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। अब ये देखिए कि उस जगह का नाम द्वारिका है, तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है। इसको ये दिखा देंगे कि कृष्ण की नगरी है। पूरा इसमें आप फिगर देखते जाइए और देख लीजिए कि जो-जो मिला है दिखाया गया है। ये देखिए, ये सारे पत्थर यहाँ पे मिले हैं। और ये पत्थर बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। इन पत्थर को बताया गया है कि 8th-9th सेंचुरी से लेकर और 18वीं सदी के बीच के ये सब पत्थर हैं। ये भी नहीं कि 5000 साल पुराना हो, 7000 साल पुराना हो, वो भी झूठी बातें थी। ये देख लीजिए ये। एक पत्थर तो ये दिखाया गया है, ये स्टोन ब्लॉक विथ एल शेप आउट, स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। ये एंकर्स मिले हैं जो बंदरगाह, जो जहाज़ों को वो रोकने के लिए लगाए जाते थे, वो सारे ये चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे आप देखिए, ये स्टोन स्ट्रक्चर मिला है। कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि वहाँ पे कोई द्वारिका का कोई मिला है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे रिंग स्टोन एंकर्स मिले हैं। जहाज़ों को रोकने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं मिलती हैं। डेट, यहाँ पे डेट लिखा है। प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड इन द नियर लोकेलिटीज़ सच एज़ ओखामंडल सजेस्ट। हाँ, ये देखें, ये यहाँ पे लिखता है एक्सप्लोरेशन ब्रॉट टू लाइट अ रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक बियरिंग गुजराती स्क्रिप्ट। गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भी मिला है। यानी कि कब का दे रहा है, तो ये देखिए, द एंकर्स belongs to a wide time range between historic period to the 15th century AD। देख लीजिए, 15वीं सेंचुरी एडी तक की भी बात आ रही है। तब तक के पत्थर मिले हैं। और ये लोग इसको क्या ठहरा रहे थे कि ये जो है ना, ये
कृष्ण के समय का है, कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। ये देखिए अ 19th सेंचुरी मैप ऑफ द एरिया इंडिकेट दैट स्टोर लाइन हैड एडवांस्ड लैंडवर्ड 550 ड्यूरिंग द लास्ट 130 ईयर्स। तो 19th सेंचुरी में भी वहाँ पे आप देखें कि चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और मुगलिया सल्तनत 8-9 सेंचुरी जो बंदरगाह थे, जो वहाँ से जाता था उस समय के मिले हैं। पूरे रिसर्च पेपर में ये ओशनोग्राफी का रिसर्च पेपर है। जो भी चीज़ वहाँ मिला था सबको खोल के दिखाया गया। इसको इन लोगों के जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो वहाँ से जब रिटायर हो जाते हैं एएसआई से जब रिटायर होते हैं, तो वो एजेंडे पे बैठ जाते हैं। अब बैठ के क्या दिखाते हैं कि जैसे राम सेतु मिल गया, वहाँ पे जो स्टोन स्ट्रक्चर मिलेगा उसको राम सेतु यहाँ पे जो स्टोन स्ट्रक्चर मिल गया भले ही बंदरगाह को इसको द्वारिका। 7,000 साल पुराना बता दिए। इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं ये लोग। आप पूछा मैंने कि रिसर्च किए हो? तो भाग गया ये बंदा। ये इनकी सच्चाई है। इसी पर आए थे ये द्वारिका पर ज्ञान देने के लिए।